ये कहानी है उन 3 दोस्तों की जिन्होंने अपनी मेहनत और विश्वास से ई कॉमर्स की दुनिया में अपना बहुत बड़ा नाम बनाया है। उनकी फैमिली उनकी पढ़ाई के लिए पैसे जुटाने में काफी दिक्कत फेस कर रही थी। दर्शन ने खुद को स्कॉलरशिप और छोटे मोटे काम करके पढ़ाई में फोकस रखा। असफलता आपके सपनों को खत्म होने नहीं देती और ना ही कर सकती अगर आप इसे हर बार सीखने का मौका समझे। उनकी टेक्नोलॉजी को बड़े बड़े ई कॉमर्स ब्रांड्स ने दिल से अपनाना शुरू किया और इस तरह उनकी सफलता की पहली सीढ़ी तैयार हुई। उन्होंने डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट किया और छोटे बड़े ई कॉमर्स बिजनेस को डिजिटली एनेबल भी किया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है कहानी कंपनी की के एक बिल्कुल नए एपिसोड में, जहां मैं और अंकित आपसे बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसने ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी में बिल्कुल क्रांति ला दी है, यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस लिमिटेड। ये कहानी है उन 3 दोस्तों की जिन्होंने अपनी मेहनत और विश्वास से ई कॉमर्स की दुनिया में अपना बहुत बड़ा नाम बनाया है। बिल्कुल सही। यूनिकॉमर्स, जिसे ज्यादातर लोग यूनी ई कॉमर्स के नाम से जानते हैं, ने ई कॉमर्स में टेक्नोलॉजी को बेहतर और आसान बना दिया है। पर इस कामयाबी के पीछे उनकी जिंदगी की कई प्रेरणादायक घटनाएं भी हैं जो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। छोटे से शुरू करके आज ये कंपनी ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी की लीडर बन चुकी है। आज दोस्तों हम आपको बताएंगे इस कंपनी की शुरुआत, इसकी चुनौतियां, सफलता की कहानी और साथ ही साथ इसके न्यू इनिशिएटिव्स के बारे में। तो चलिए आज शुरू करते हैं यूनिकॉमर्स की कहानी और जानते हैं इसके तीनों फाउंडर्स की लाइफ से जुड़े कुछ प्रेरणादायक किस्से। इसकी शुरुआत हुई 2012 में, जब 3 दोस्त कपिल मंगल, दर्शन मेहता और मनीष गुप्ता ने यूनिकॉमर्स की नींव रखी। उनका विजन था ई कॉमर्स बिजनेस को आसान और प्रभावी बनाना, लेकिन उनकी जिंदगी की राहें हमेशा इतनी आसान नहीं रही थी। कपिल मंगल का एक सपना था कि वो कुछ ऐसा करे जिससे छोटे और मंझोले बिजनेस मालिकों की जिंदगी आसान हो, लेकिन जब वो खुद कॉलेज में थे तब उन्हें फाइनेंशियल प्रेशर का सामना करना पड़ा। अपनी कॉलेज की पढ़ाई के दौरान उसे जारी रखने के लिए और फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उन्हें पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ी, लेकिन कपिल ने हार नहीं मानी। वो हमेशा कहते रहते हैं, मुश्किलें जितनी बढ़ेंगी मंजिलें उतनी ही शानदार होंगी। दर्शन मेहता की कहानी भी कुछ कम प्रेरणादायक नहीं है। कॉलेज के दिनों में उन्होंने टेक्नोलॉजी में कुछ बड़ा करने की चाह रखी, बट उनकी फैमिली उनकी पढ़ाई के लिए पैसे जुटाने में काफ़ी दिक्कत फेस कर रही थी। दर्शन ने खुद को स्कॉलरशिप और छोटे मोटे काम करके पढ़ाई में फोकस रखा। उनका कहना था, अगर हम खुद पर विश्वास रखें और मेहनत करें तो हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं। मनीष गुप्ता के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। संघर्ष उनकी जिंदगी में भी रहा। टेक्नोलॉजी में उनका भी इंटरेस्ट हमेशा से था, लेकिन उन्हें एक बार कॉलेज के प्रोजेक्ट में बड़ी असफलता मिली। उन्होंने तभी खुद से वादा किया कि वो कभी हार नहीं मानेंगे, और वो भी हमेशा कहते हैं, अंकित, असफलता आपके सपनों को खत्म होने नहीं देती और ना ही कर सकती अगर आप इसे हर बार सीखने का मौका समझे। और जब 2012 में यूनिकॉमर्स की शुरुआत हुई तो तीनों फाउंडर्स के सामने ढेर सारी चुनौतियां थी। मार्केट में नए होने की वजह से उन्हें कई बार रिजेक्शन झेलना पड़ रहा था। कई बिजनेस ओनर्स वो उनके क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन पर भरोसा तक नहीं कर रहे थे। फंडिंग की भी कमी थी, लेकिन 3 दोस्तों ने ठान लिया था कि हार वो मानने वाले हैं नहीं। कपिल ने एक बार कहा था, हर रिजेक्शन हमें बेहतर करने का मौका देती है, हमें बस लगातार कोशिश करते रहना है। और धीरे धीरे उन्होंने मार्केट में आखिर अपनी जगह बना ली। उनकी टेक्नोलॉजी को बड़े बड़े ई कॉमर्स ब्रांड्स ने दिल से अपनाना शुरू किया और इस तरह उनकी सफलता की पहली सीढ़ी तैयार हुई। 2015 में यूनिकॉमर्स की एक बड़ी जीत हुई जब उन्हें स्नैपडील ने एक्वायर किया। इससे उन्हें बड़े क्लाइंट्स तक पहुंचने का मौका मिला और उनकी ग्रोथ को तेजी मिली। बिल्कुल, जब उनकी ग्रोथ बढ़ी उसके साथ ही यूनिकॉमर्स ने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और पूरे साउथ एशिया जैसे इंटरनेशनल मार्केट में अपनी मजबूत पहुंच बनाई, और आज भी लोग सक्सेसफुली 10,000 से ज़्यादा बिजनेसेस को सपोर्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं यूनिकॉमर्स के बिजनेस मॉडल की। यूनिकॉमर्स का मॉडल SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस पर आधारित है। ये एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो ई कॉमर्स कंपनियों को ऑर्डर और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में मदद करती है। लेकिन यूनिकॉमर्स सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहा।
उसके जो नए ग्रोथ ड्राइवर्स हैं उसमें वेयर हाउस मैनेजमेंट सोल्यूशन और मल्टी चैनल ऑर्डर मैनेजमेंट शामिल है। ये वो नए सॉल्यूशंस हैं जो अलग अलग कंपनियों को उनके स्टॉक्स और डिलीवरी को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद करते हैं। साथ ही यूनिकॉमर्स ने एनालिटिक्स और AI ड्रिवन इंसाइट्स को अपने प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट किया है, जिससे बिजनेस को रियल टाइम डेटा के आधार पर डिसीजन लेने में मदद मिलती है। उनका एक और बिल्कुल नया ग्रोथ ड्राइवर है उन लोगों का ग्लोबल एक्सपेंशन। अब यूनिकॉमर्स सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी अपनी धाक अधिक मजबूती से जमा रहा है। यूनिकॉमर्स ने बिजनेस में ही नहीं बल्कि समाज में भी अपनी छाप छोड़ी है। उन्होंने डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट किया और छोटे बड़े ई-कॉमर्स बिजनेस को डिजिटली एनेबल भी किया। एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने ढेर सारे CSR इनिशिएटिव्स भी चलाए, जिससे लोकल कम्युनिटी को रोजगार और शिक्षा के अवसर मिले। यूनिकॉमर्स ने हाल ही में AI बेस्ड इन्वेंट्री मैनेजमेंट लॉन्च किया है, जो बिजनेसेस को उनके स्टॉक का सही तरीके से अनुमान लगाने में मदद करता है। इसके अलावा उन्होंने एक नया मार्केट प्लेस रिकंसिलिएशन टूल भी लॉन्च किया है, जिससे कंपनियों को अलग अलग मार्केट प्लेस पे किए गए सेल्स और पेमेंट को ट्रैक करने में आसानी होती है। आज यूनिकॉमर्स की सालाना रेवेन्यू $10 मिलियन से भी ज़्यादा है। 2023 में उन्होंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स $2 मिलियन के आसपास दर्ज किया। उनकी लगातार बढ़ती ग्रोथ और उनके नए प्रोडक्ट्स की लगातार डिमांड ने उन्हें आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। यूनिकॉमर्स की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर आपके पास एक मजबूत आइडिया और विजन है, आप कोई भी चुनौती आसानी से पार कर सकते हैं। हर नई शुरुआत में मुश्किल आती है, लेकिन यूनिकॉमर्स ने दिखा दिया कि कड़ी मेहनत और सही दिशा में काम करके कोई भी ऊंचाइयों को हासिल कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी यूनिकॉमर्स की कहानी। उनके एक बिल्कुल छोटे से आइडिया से लेकर पूरी ई-कॉमर्स टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर बनने तक का उनका सफर। चाहे आप एक एंटरप्रेन्योर हो या बिजनेस लीडर, यूनिकॉमर्स हमें सिखाता है कि सही दृष्टिकोण और निरंतर इनोवेशन के साथ आप भी सफलता की कहानी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, स्टे ट्यून्ड फॉर ढेर सारी और अधिक इंस्पायरिंग कहानियाँ। कहाँ ढूंढेंगे इसको? हमारे बिल्कुल नए शो कहानी कंपनी की पर। तब तक अपने सपनों को हकीकत में बदलने में बिल्कुल लगे रहिए। अगली बार मिलेंगे मैं और अंकित किसी नई कंपनी की कहानी को लेकर। तब तक आप सभी का हृदय से धन्यवाद।